everyone, राधे राधे। वेलकम बैक इन द फार्मा हंटर। सीरीज शुरू हो चुकी है और मेरा जो मेन मोटिव है, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं सभी स्टेट्स के बच्चे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा अपडेट या मतलब मैं चाहता हूं कि जितने दूर दूर के स्टेट हैं वो बच्चे यहाँ पे आ सके और अपनी एजुकेशन को अवेल कर सके, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट हैं। फीस स्ट्रक्चर है, सिलेबस है और भी जो यहाँ पे एक्सपोजर है यूनिवर्सिटी का वो अमेजिंग है। इसलिए मैंने एक सीरीज छोटी सी स्टार्ट की है कि जो हर डिपार्टमेंट है उसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो आज चलते हैं यूआईपीएस डिपार्टमेंट, जो कि फार्मा का डिपार्टमेंट है, जिसकी NIRF रैंकिंग 3 है। तो वहां से आज हम बात करेंगे। विनीत मिश्रा जी हमारे हैं फार्मास्यूटिक्स से, जो M.Pharm कर रहे हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे इस यूआईपीएस और फार्मेसी करियर के बारे में इन पंजाब यूनिवर्सिटी। विनीत जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो बच्चे हैं किसी और स्टेट के या चंडीगढ़ से, उन्हें फार्मा करियर क्यों चूज करना चाहिए? मतलब क्या मेन जो है वो आजकल बेनिफिट है फार्मा करियर की? प्लीज। आप सबको पता ही है दवाइयों का रोल हमारी लाइफस्टाइल में। तो ये जो फील्ड है ये बढ़ते ही जाएगा, ये कभी कम होने वाला है फील्ड नहीं है। साथ ही साथ फार्मा के लिए ये डिपार्टमेंट के चूज करना चाहिए, इसकी मैं बात करूंगा। ये डिपार्टमेंट की एक लेगेसी रही है हमेशा से, निफ्ट रैंकिंग चाहे हो या फिर रिसर्च हो, यहाँ पे बहुत बेस्ट रही है। अगर B.Pharm की बात करें तो यहाँ पे बच्चे को शुरू से ही रिसर्च के ओरिएंटेड चीजें सिखाई जाती हैं, आगे मोटिवेट किया जाता है कि आगे वो रिसर्च ही कंटिन्यू करे ज्यादा। मेन आपके लिए कि जो बच्चा है दूसरी स्टेट का, वो यहाँ पे B.Pharma करने कैसे आए? आपने यहाँ से B.Pharma कैसे की, क्या रहता है? यहाँ पे B.Pharm या फिर अदर साइंसेज डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया होता है, PUCET एग्जाम होता है, जो आप PU की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसकी अप्रोक्स फीस कितनी रहती है, आइडिया? आई थिंक 2500 2000 to 2500 हम इसकी फीस रख लेते हैं। और इसके आप सिलेबस मतलब पेपर इजी रहता है या टफ रहता है? लाइक इस पेपर का ऐसा होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है इसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री आसान होती है, बायोलॉजी थोड़ी मुश्किल होती है। वो इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़ा BSc लेवल का पूछ लेते हैं, पर उसमें डरने की बात नहीं होती क्योंकि वो सबके लिए ही मुश्किल है, तो वो कट ऑफ बन जाती है। और मेन आपसे फीस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे B.Pharma की फीस भी बहुत कम है। तो फीस का जरा बता दीजिए। यहाँ पे अराउंड फीस तो बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे आपकी अप्रोक्स 25,000 सेमेस्टर ईयर लगता है, मीन्स 1 लाख रुपीज में आपकी पूरी B.Pharm हो जाती है। और यहाँ तक कि हमने हिमाचल में गवर्नमेंट में लड़कों ने करीबन 4 से 4.5 लाख में फार्मा किया, और लड़कियों की जो फीस टोटल लगा था 2 से 2.5 लाख में लगा था, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में। सो इट इज ए कंप्लीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है नहीं, इसमें दोनों के स्टेक्स हैं। तो यहाँ पे आपको फीस भी बहुत कम मिल रही है। अब मैं इनसे बोलूंगा कि आप बच्चों को UIPS डिपार्टमेंट या पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस ही क्यों चूज करना चाहिए, इसकी क्या जो मेन है? मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि यार पहली बात तो यूनिवर्सिटी को चूज करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि यार यहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड्स के बच्चे मिलते हैं, डिफरेंट कल्चरल डिफरेंस मिलता है, तो आप ग्रोथ ज्यादा होती है। प्लस यहाँ पे इलेक्शंस और बाकी सब चीजें हैं, जैसे इंटर डिपार्टमेंट आप कोई भी एम्यूएंस होते हैं या फिर किसी और जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनमें पार्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच विनीत जी, आपका बहुत बहुत आभार सीरीज में जुड़ने का। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सेशन आर लाइक यू हैव टू गिव PUCET, उसकी एग्जाम फीस आप देख लेना आराम से। और मेन है फीस कितनी कम है यहाँ पे B.Pharm करने की, 1 लाख 1.5 लाख में आराम से आपकी B.Pharm हो जाएगी। थर्ड वन, why university gives you complete exposure to develop your personality, to participate in the elections and overall improve your network and make you the very good and noble person for the society. Thank you. Jai Shri Ram.